स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है ना आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें आपको 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें से पहला पार्ट में हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए हुए थे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, और अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन आए तो उसे हम कहते हैं क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, और सॉल्यूशन नहीं आया तो हम उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है क्या आपका जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका ग्राफ जो है ना नॉर्मली कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। एक क्या होता है कि दो लाइन जो है ना एक दूसरे को जो है ना सिर्फ वन पॉइंट पे यानी एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, ठीक है। मतलब दोनों लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। एक तो दूसरा ये है कि दोनों लाइन जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और तीसरा क्या होता है कि दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब क्या, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन जो है ना, ये तीन कंडीशन जो है ना आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में था। उसके बाद जब हमने देखा था कि ग्राफ पे अगर मान लेते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर ग्राफ पे अगर सॉल्व करके देखा जाए तो कंडीशन आपके 3 ही बनते हैं, ठीक है। एक तो आपका क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन आते हैं वो हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका पैरेलल आता है, तो पैरेलल आता है तो क्या क्या कंडीशन आता है इनको हमने देखा था। उसके बाद जो है आपका कोइंसिडेंट अगर ग्राफ आता है, कोइंसिडेंट ग्राफ आता है तो उसमें क्या होता है, उसका रूल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ था, देखा हुआ था। उसके बाद जो है ना आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है ना कितने मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है ना 2 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। पहला क्या है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है, अलजेब्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड ये होता है, अलजेब्रिकल मेथड फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। इसमें आपका पहला क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, दूसरा क्या आता है आपका एलिमिनेटिंग आता है, तीसरा क्या आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, और चौथा क्या आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन या रिड्यूसिबल या रिडक्शन मेथड आता है, ठीक है। तो आज के क्लास में डिस्कस क्या करना है, तो आज का ये जो क्लास है वो आपका 3rd पार्ट है वीडियो का, यानी इसमें हमको देखना है क्या, ग्राफिकल मेथड को देखना है कि ग्राफिकल मेथड को हम कैसे करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टाइम जो है ना आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में हर एक टाइम एग्जाम में जो है ना आपको ये पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड। 3 या 4 नंबर का एग्जाम में आपको आता ही आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो लिख लेते हैं कि आपका क्या है, तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर equations in 2 into 2 variables। ठीक है, इसमें आपका पहला मेथड जो है वो क्या है, आपका ग्राफिकल मेथड। मेथड को देखना तो आपका बुक का ही क्वेश्चन हम लेते हैं, यानी मान लेते हैं x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। और क्या है आपका 3x माइनस प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन लिया और आप देख पा रहे हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी x माइनस 4y प्लस 14, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 14, ठीक है। अब इसको जो है हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन हो गया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मिल गया। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप लिख लीजिए x माइनस 4y और प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे करते क्या है, जैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख देते हैं। उसके बाद
आपको यहाँ पे यानी LH, ये आप जानते हैं इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, ठीक है। अब यहाँ पे x y में किसी एक के वैल्यू को यहाँ पर यहीं पे रखना है और बाकी को क्या करना है, भेज देना है। मतलब यहाँ पे जो 3 टर्म दिए हुए हैं उसमें x और y दोनों में से किसी एक को अपने मन से, या तो आप x को इधर रखिए या y को इधर रखिए, ठीक है। ये आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप किसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा मन किया कि अगर हमने x को रख लिया तो x को यहीं पर रखेंगे तो बाकी दोनों टर्म को इधर भेज देंगे, या y को रखते हैं इधर रखते हैं तो x और 14 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे किसको, आपको x को रख लेते हैं, क्या कर देते हैं, x को रख लेते हैं। तो अगर x को इधर रखते हैं तो बाकी दोनों को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे ना RHS में। तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 4y हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस में इधर है तो माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन इक्वेशन थर्ड, क्या करेंगे, लिखेंगे इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड क्या बोला हुआ है बताइए, इक्वेशन थर्ड बोला हुआ है कि x इक्वल टू कितना है, 4y माइनस 14 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड में कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, y वेरिएबल दिया हुआ है। तो राइट साइड में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका जो वैल्यू है हम अपने मन से रखते हैं, उसका जो वैल्यू है क्या करते हैं, हम अपने मन से यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर y के वैल्यू को हम अगर 0 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू y की जगह पे 0 और माइनस में क्या 14, यानी x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 14, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा। यानी अगर x के वैल्यू क्या आया, माइनस 14 आया तो y कितना होता है, 0 होता है। तो पहले लिखेंगे क्या, माइनस 14 और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम यहाँ पे जो राइट साइड में जो वेरिएबल दिया हुआ है इसका 2 वैल्यू रखना है, कितना वैल्यू रखना है, 2 वैल्यू रखना है। एक बार हमने 0 रखा, एक बार हमने क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं, यानी y के वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। तो फिर इस x वैसे ही ठीक है, 4 भी ऐसे ही ठीक है, इनटू y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस में कितना 14, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। मतलब क्या पता चला कि अगर x कितना है 10 है तो y कितना हो जाएगा आपका, y हमने रखा क्या 1, ये हो गया। तो लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यू टेबल लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे काम करेंगे, ये आपका x है, ये आपका y है। x कितना है, माइनस 14, तो y कितना है, तो y आपका 0, फिर x कितना है, तो 10, तो y कितना है आपका 1, ठीक है, कितना है 1। हमने यहाँ पे एक काम कर दिया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लेके हमने इतना काम कर लेना है, फिर इक्वेशन थर्ड सेकंड लिखकर क्या करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी जिस तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किए, एक को वैल्यू को रखें, मैंने x को या y को रखें, तो हमने x को रखा, बाकी को भेज दिया, फिर ये जो आया इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड में जो राइट साइड में जो वेरिएबल का वैल्यू होता है उसको मिनिमम 2 वैल्यू रखते हैं, आपका y का वैल्यू रखते हैं तो x का आता है, अगर x का वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है, y आता है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, तो सेकंड क्या है आपका 3x प्लस में आपका 2y और माइनस में आपका 14। जैसे कि हमने x रखा है तो x ही रखते हैं, x रखेंगे तो बाकी को इधर भेजेंगे, तो ये प्लस में 2y है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, और ये माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 14 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस 14 तो इसे ठीक है, ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे, आपको मान लेंगे 4, क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, और लिखेंगे आप यहाँ पे क्या, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में यहाँ पे काम करेंगे, इक्वेशन 4 में यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 4 क्या है, x का वैल्यू है माइनस 2y प्लस 14 अपॉन में क्या है आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे y का वैल्यू है राइट साइड में जो होता है ना उसी का वैल्यू अपने मन से रखते हैं, तो अगर y के वैल्यू को अगर हम क्या रख दिए, 3 रख दिए, ठीक है, क्या रख दिए, 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर में 2 y की वैल्यू को आपको कोशिश कीजिए कि y के ऐसा वैल्यू रखें ना कि सॉल्व करें तो क्या मिल जाए हमको, इंटीजर मिल जाए, यानी -1 ऐसे मिल जाए। नहीं तो अगर अपॉन में मिलेगा ना तो आपको पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि y की वैल्यू को अगर हम 3 रखें तो सॉल्व किए तो -2 × 3 और प्लस 14 अपॉन में कितना 3 हो जाएगा, यानी 6 -6 प्लस 14 अपॉन में 3,
तो 8/3 हो जाएगा, नहीं ये नहीं रखेंगे। अब बताइए यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखें, सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए। क्या मिल जाए आपको, इंटीजर मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, ठीक है, तो वैल्यू रखते ही चेक करेंगे क्या क्या रख के हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं 43 के डबल तो 40 नहीं है, तो अगर y के वैल्यू को हम 8 रख दें तो x कितना हो जाएगा, -2 इंटू 8 6 12 2। कोई बात नहीं, आप कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू रखिए। x के वैल्यू को थोड़ा सा यही थोड़ा सा काम बढ़ेगा और क्या, -2 है। अब यहाँ पे हम यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू कितना रखते हैं, y की वैल्यू को अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 3 10 4 5 6 7। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू को 7 रख देते हैं, y की वैल्यू क्या रखते हैं 7 रखते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 इंटू 7 और प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 7 × 14 -14 और प्लस कितना 14 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आगे, आगे यहाँ पे देखें तो -14 और प्लस 14 अपॉन कितना 3 हो जाएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 और आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, एक बार 7 रखें तो क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या कर दे, तो एक तो वैल्यू हमने एक तो आपका y की वैल्यू रख के हमने निकाल दिया, ठीक है, और एक और रखते हैं, मिनिमम कितना रखते हैं तो दो वैल्यू को हमको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, तो एक और y की वैल्यू को रखते हैं, तो 7 रख दिया। अब क्या रखा जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, तो आपका -2 ऐसे ठीक है, इंटू y की जगह पे कितना रखेंगे 0 और प्लस में कितना आपका 14 अपन में कितना 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 14 मतलब क्या माइनस करेंगे तो सीधे 14 आएगा, अपन में क्या 3। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 में 14 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12 कितना आ जाएगा बताइए, ये जाएगा 2 हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट देंगे तो 20 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.6 मान के चलते हैं क्या 4.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 4.6, तो हमारा यहाँ पे दो वैल्यू निकल गया। ठीक है, एक तो आपका आ गया, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x कितना आ गया, एक तो आपका हो जाएगा x कितना है आपका 0, तो y कितना आ गया आपका 7 और x हमने x कितना आ गया 4.6 आ गया, तो y कितना है यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी लिखेंगे क्या वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू टेबल देखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया x, ये हो गया y। अब x क्या है बताइए, तो x है 0, x कितना है 0, तो y कितना है 7 और x कितना है, x है आपका 4.6 तो y कितना है, y है आपका 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक टेबल वैल्यू टेबल आ गया और यहाँ पे एक वैल्यू टेबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू टेबल जब आ गया इसको क्या करना है ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे ग्राफ पे दिखाना तो जानते ही होंगे कि किस तरह से हम ग्राफ दिखाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली करेंगे क्या, यहाँ पे एक छोटा सा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x कितना है, x जो है ना यहाँ पे है 10 तक और यहाँ पे क्या है -14 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 का ले लेते हैं, 2 8 10 तक ही है x 10 तक ही है। ठीक है, और y कितना तक क्या होता है नेगेटिव कितना है, ये आपका है क्या x एक्सिस है, x एक्सिस। और ये क्या होता है, ये आपका होता है पॉजिटिव, आप जानते हैं। ठीक है, 9th क्लास में 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके होंगे किस तरह काम करते हैं, या फिर भी अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बढ़िया से नहीं जानते हैं तो 9th क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां पे कैसे ग्राफ पे डिनोट करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, उसमें वीडियो रखा हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब वहां पे आपको उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपके डाउट के रिगार्डिंग जो है ना एक नया वीडियो आपको मिल जाएगा और आप आराम से ग्राफ समझ सकते हैं। तो पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तब जो है ना हम देखेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दिक्कत होगा, ठीक है, नहीं तो काम करेंगे। तो 10 हो गया, अब ये कितना है -14 तक है ना, तो -2 -4 -6
-8 -12 और माइनस कितना आपका 14। क्लियर, ये हो गया। ये क्या होता है, x डैश x एक्सिस होता है। y कितना है, तो y आपका 7 तक है। 2 4 6 8 10 कर देते हैं। ये क्या आपका y है, y एक्सिस। और नीचे कितना तक है, नीचे तो आपका नेगेटिव y तो है ही नहीं, तो मान लेते हैं कि आपका 2 हो गया, आपका यहाँ पे 4 हो गया। ग्राफ भी बनाइएगा तो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जबकि हम रफली बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, x कितना है -14, तो हम यहाँ पर आते हैं, x कितना है -14, x -14 तो y कितना है 0, मतलब हमको यही कराना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे -14 और क्या आपका 0। अब x कितना है तो 10, x कितना है 10 मतलब पॉजिटिव 10, तो y कितना है, y आपका 1, मान लेते हैं कि ये है आपका 1, ये है आपका 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, स्केल से लेके जाना, इसको जब मिलाइएगा, स्केल से लेकर और इसको मिलाइएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब इसको क्या करना होगा, आपको मिलाना पड़ेगा। तो स्केल तो है नहीं कि इसको मिला दिया जाएगा, फिर भी आप स्केल से मिलाइएगा तो आपको इसे देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको लिखता हुआ दिखाई देगा। और इक्वेशन को लिख देना है क्या, आपका कौन सा इक्वेशन है, x -4y और +14 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे लिख देंगे इसका, ठीक है, +14 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, तो x 0 तो 0 पे ही है, और y कितना है 7, तो 6 या मान लेते हैं क्या है 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपका 0 और 7, 0 और 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, x 4.6 है, x कितना 4.6 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मान लीजिए 4.5 है, और यहाँ पे हो जाएगा 4.6, ये 4.6 हो जाएगा, और y कितना 0 है, यही क्या हो जाएगा आपका 4.6 और 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.6 और क्या आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, फिर जाएगा, ये जाएगा, फिर जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कहाँ क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप ग्राफिकल मेथड से आप इसको बनाइएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका ग्राफिकल रफ डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू आपको मिल ही गया है, तो आप ग्राफ हमने बता दिया प्रोसीजर कैसे करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है ना, तो 2 वैल्यू टेबल आपको निकालना पड़ेगा। एक वैल्यू टेबल से एक लाइन आएगा, और एक वैल्यू टेबल से आपको 2 लाइन मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा, आप यहाँ पे क्रॉस करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से ये जो आपका वैल्यू टेबल है, इसे एक लाइन मिलेगा, और इसे एक लाइन मिलेगा, इससे एक लाइन मिलेगा, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो फुल सॉल्यूशन हो गया कॉन्सेप्ट के साथ, आपका क्या ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।